नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश और आज बात करेंगे मुंबई इंडियंस की शानदार जीत की। आपको बताएंगे जॉश बटलर ने कैसे उड़ाए किंग्स 11 पंजाब के होश और हाशिम अमला का शतक कैसे गया बर्बाद। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अमित भंडारी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी करुण कुमार, दोनों से हम बातचीत करेंगे। और मेरे साथ मौजूद है मेरी खास दोस्त शैली और सूर्यांशी। तो खबर यह है कि लोकेश राहुल काफी दिनों से वो इंजर्ड हैं और वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल पाएंगे, तो ये एक बड़ा झटका टीम इंडिया के लिए माना जा सकता है। अमित भंडारी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। अमित भाई, लोकेश राहुल जैसे इनफॉर्म प्लेयर का ना होना ये कैसे इफेक्ट करेगा इंडिया के अभियान को चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, राहुल को इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी ओपनर्स को इफेक्ट करेगा, क्योंकि रोहित शर्मा भी इंजरी से बाहर थे। अगर कोई भी ओपनर जो पिक होगा वो टीम से ड्रॉप होने का वापसी करेगा, तो उसको भी अपनी जगह का एक रहेगा कि मैं भी फॉर्म में आऊँ, टीम के लिए कुछ सहयोग दूँ। पर एक कंसर्न रहेगा, क्योंकि एक ओपनिंग एक ऐसी चीज़ है वनडे क्रिकेट, जब आपको स्टार्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो आपके मिड ऑर्डर का जो होता है उन पर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पर एक कंसर्न रहेगा सिलेक्टर्स के लिए, वो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, या वो शिखर धवन रोहित शर्मा के साथ जाते हैं, गौतम गंभीर रोहित शर्मा के साथ जाते हैं, या राणे रोहित शर्मा के साथ जाते हैं। तो ये एक थोड़ा कंसर्न रहेगा सिलेक्टर्स के लिए। करुण जी, आपको लग रहा है कि लोकेश राहुल आरसीबी में ऑलरेडी नहीं थे, तो विराट कोहली वहां प्रॉब्लम में थे कि मेरा एक ओपनिंग बैट्समैन जिसको मैं यूज कर सकता था। हालांकि विराट कोहली क्रिस गेल अपना कॉम्बिनेशन बना रहे, लेकिन लास्ट सीजन, अगर पिछले सीजन की हम बात करें, बहुत रन स्कोर किए थे लोकेश राहुल ने, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होंगे। आपको लग रहा है थोड़ा स्ट्रेटेजी वाइज भी विराट कोहली को प्रभावित करेगा? बिल्कुल, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था रवीश की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं पिछले कुछ समय से देखा जाए तो। न सिर्फ यहाँ पर आईपीएल में मिस किया जा रहा है, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी बहुत बड़ा झटका, क्योंकि विराट कोहली कोई भी अभी रणनीति बना रहे हैं तो लोकेश राहुल उसके आसपास होते हैं। और आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन देख लीजिए, लगातार उन्होंने 6 पारियों में 50 से ज्यादा के से रन बनाए हैं यहाँ पर। तो किस तरह से उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? लेकिन खुद उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में मैं 2-3 बार चोटिल हो गया हूं। ये बहुत बड़ी समस्या है और इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि लोकेश राहुल जैसा बल्लेबाज, यानी ये किसी के भी साथ हो सकता है। बीसीसीआई को इसके बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ, लगातार चोट से प्रभावित रहे लोकेश राहुल। उनका करियर पूरा इंजरी प्रोन रहा है। जब भी हमने देखा उनका, जब डेब्यू हो रहा था बांग्लादेश में, जब उनको खेलने जाना था, टेस्ट मैच खेलने जाना था, वहां पे भी प्रॉब्लम हुई थी, डेंगू उनको हो गया था, और उसके बाद भी लगातार इंजरी उनकी रही है। शैली, आप मिस करोगे चैंपियंस ट्रॉफी में अगर लोकेश राहुल नहीं होंगे तो? ऑफ कोर्स रवीश, जो लोकेश हैं उनमें एक एक्स फैक्टर है, एक स्पार्क है, अटैकिंग बैट्समैन है, तो आई एम तो ऑलरेडी मिसिंग हिम इन आईपीएल। तो अगर वो नहीं होंगे तो कमी तो एक जाहिर सी बात है, महसूस तो होगी फॉर श्योर। सूर्यांशी, आपका दिल क्या कह रहा है? देखिए, मैं एक बात, बहुत ही अनोखी बात केएल राहुल के बारे में बोलना चाहती हूँ। वो जब भी मैच से पहले, वो हमेशा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी वो मैच से पहले जाते हैं वो अपने आप को ये बोलते हैं आई एम द बेस्ट। तो अभी वो बेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं अभी बेस्ट फॉर्म में नहीं हूँ। अब रोहित शर्मा के ऊपर जो जिम्मेदारी आ जाती है, तो अमित जी, मेरा सवाल आपसे बस इतना सा है कि मैं देख रही हूँ कि रोहित शर्मा जो है अभी इस सीजन में स्पिनर्स के अगेंस्ट जो वो ठीक से खेल नहीं पा रहे। अगर आप देखें देखिए, जब एक बैट्समैन की इंजरी होती है वो हमेशा स्ट्रगल करता है, क्योंकि इतने मैच भी नहीं मिले जी। और जो मैच मिले वो 2020 के मिल रहे हैं, और वहाँ पर भी उनको ओपनिंग करने नहीं दिया जा रहा है, एकदम मिड ऑर्डर खिलाया जा रहा है, और कल के मैच में बैटिंग भी करने नहीं आया। कहीं ना कहीं ये कंसर्न रहेगा, क्योंकि सिलेक्टर्स भी सोचे वहाँ ये मिड ऑर्डर खेल रहे हैं और हम फॉर्मेट शायद अमित थोड़ा अलग है। T20 फॉर्मेट वहां यहाँ पे खेल रहे हैं, उसमें नंबर 3 पे खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालूंगा। लेकिन कल का मैच जबरदस्त मैच हुआ। रोहित शर्मा ने तो उसमें बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन जॉश बटलर, पार्थिव पटेल और इस IPL 10 की खोज नीतीश राणा, उनके बल्ले से शानदार पारियां निकली। मुंबई इंडियंस को मिली महाजीत। तो शानदार जीत कल मुंबई इंडियंस की हुई, और ऐसा लग रहा था कि किंग्स 11 पंजाब, जिन्होंने एक बड़ा टोटल बनाया इंदौर में, वो शायद मैच को जीत लेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस एक सही कॉम्बिनेशन अपना बना चुकी है और मैच विनर्स की भरमार है इस टीम में। अमित भाई, कल लग रहा है जॉश बटलर का दिन था। बहुत दिनों से खामोश चल रहा था उनका बल्ला, बड़ी पारी नहीं बना पा रहे थे, एक्सीलरेशन दे रहे थे, लेकिन कल दिन था और अपने दिन में कर दिखाया। देखिए, एक टीम ऐसी है जहाँ पर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। बॉलर्स की बात करें, बैट्समैन बना हुआ है, और जिस तरह से एक रन दिया गया बटलर और पार्थिव पटेल को कि आप ओपन करिए, आप फ्लॉप होने की चिंता ना करिए, और वही चीज कल बटलर में दिखा है, भरोसा। क्योंकि एक टीम का जब भरोसा दिखता है, जब आपकी टीम भी चेंज नहीं होती और वही कॉम्बिनेशन खेलते हैं, तो सबके अंदर ये रहता है हाँ मेरे को अपना रोल मालूम है, और कल सबने अपना अपना रोल प्ले किया है। और उनमें से एक बटलर जिन्होंने शानदार 76 रन बनाए, और कहीं भी नजर नहीं आया कि वो गेम में किंग्स 11 को आने दिया। तो ये एक प्लेयर की खासियत होती है। अच्छा, मैं नीतीश राणा के बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली के प्लेयर हैं। क्या आपका उनके साथ कभी खेले आप उनके साथ, या कभी आपने उनको देखा है? व्हाट टाइप ऑफ अ प्लेयर ही इज? देखिए, ये एक ऐसा प्लेयर है जिसके आप भरोसा कर सकते हैं, और लॉन्ग रन के लिए सबसे अच्छा प्लेयर है। आपको लगा नहीं दिल्ली वालों ने भरोसा नहीं किया, मुंबई वाले ले गए और रन उनके लिए मारे? देखिए, दिल्ली की मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि दिल्ली के प्लेयर दिल्ली में नहीं खेलते, ये दिल्ली डेयरडेविल्स की गलती है जी। क्योंकि उनके जो स्काउट टैलेंट है वो बाहर ज्यादा देखते हैं कि हम दिल्ली से बाहर कहाँ हैं।
जब आप दिल्ली में देखना स्टार्ट करें, दिल्ली में इतना टैलेंट है, इतने प्लेयर्स हैं जो दिल्ली से बाहर जाके परफॉर्म कर रहे हैं। आप पवन नेगी की बात कर लीजिए, आप शिखर धवन की बात कर लीजिए, आप नीतीश राणा की बात कर लीजिए, आपने गौतम गंभीर को छोड़ा, कोहली की बात कर लीजिए सर। वो तो पहले नहीं, वो पहले आईपीएल से नहीं है, वो तो सीधे चले गए थे। ये जो प्लेयर है वो दिल्ली के लिए खेल के बाहर चले गए। तो यहाँ पर आप दिल्ली की मैनेजमेंट ही है जो इनको छोड़ती है और खुद बाद में कहती है कि हमने किस प्लेयर को छोड़ा। कल तो आपका तीर निशाने पे लग गया। देखा, मैंने आपको बोला था कि एमजी मुंबई और मेरी प्रेडिक्शन सही निकली है। हाँ, ये बात तो है कि बहुत दिनों के बाद, लेकिन प्रेडिक्शन सही निकली। 2 दिन से मेरी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी आ रही है और मेरा ये मानना है कि जो ये प्लेयर्स हैं, जॉश बटलर, पार्थिव पटेल और नीतीश राणा, ये शुरुआती दौर में ही एकदम अटैकिंग मोड पर चल पड़े। जो इनकी ये जो रणनीति है वो काम आ गई, ठीक है। और इन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी से, जिस तरीके से इन्होंने पूरा धमाका मचाया। वरुण सर, आपको लग रहा है कि पहले नीतीश राणा, हार्दिक पांड्या ये जिता रहे थे, लेकिन जब आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म करने लग जाता है तो कॉन्फिडेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि आपके पास बड़ी बैटिंग लाइनअप हो गई है। बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर राणा और बटलर की तो बात हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पार्थिव पटेल की भी दाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो बटलर जिस तरह से रन बना रहे थे, पार्थिव पटेल भी उसी तरह से रन बना रहे थे। और आप याद कीजिए वो लम्हा जब पार्थिव पटेल आउट होकर जा रहे थे, इंग्लैंड सीरीज की याद आ गई। बिल्कुल, इंग्लैंड सीरीज में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन पार्थिव पटेल की बात की जाती है, जैसे पुराने खिलाड़ी हैं, हम गौतम गंभीर की भी बात कर सकते हैं। ये सब खिलाड़ी अपने आप को लगातार दिखा रहे हैं कि हम में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और वो जिस तरह से लौट कर जा रहे थे, निराश होकर जा रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस पिच पर वो अर्धशतकीय पारी तो खेल सकते हैं, टीम को जीत के बहुत करीब ले जा सकते हैं। हालांकि उसके बाद टीम ने जीत का स्वाद चखा लिया। कल आप भी मुंबई इंडियंस के साथ थे, तो जब स्कोर इतना बड़ा बन गया था, 198 तक, ऑलमोस्ट 200 तक स्कोर चला गया, तो आपको लग रहा था कि यार मैंने मुंबई इंडियंस का साथ दिया, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए? नहीं, देखिए, मुझे ना पूरा भरोसा था किंग 11 पंजाब के बॉलर्स पे कि वो फिसड्डी साबित होंगे। प्लस दूसरी बात ये, नीतीश राणा, आपने सबने नीतीश राणा की तारीफ की, और एक बात जो है बिल्कुल कहनी चाहिए कि यार नारंगी रंग भी जो है वो नीले के साथ मिल गया। तो ऑरेंज कैप के गेंदबाज कह रहे थे कि मुझको राणा जी माफ करना, ऑरेंज कैप भी मिल गया। पूछना चाहूंगी, अभी सुयांशी ने बोला कि फिसड्डी एकदम साबित हो गए किंग्स 11 पंजाब के बॉलर्स, लेकिन किंग्स 11 अभी तक अपनी बॉलिंग कॉम्बिनेशन बना क्यों नहीं पाई है, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बना पाई है, मतलब क्यों और इसमें एक सवाल मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह से ईशांत शर्मा को लेके आ रहा है, ईशांत शर्मा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई इसे क्यों शामिल कर लिया सवाल की वजह से। ये एक इंडियन प्रीमियर लीग है, और जिस तरह से कहा था मुंबई इंडियन में इंडिया की आवाज सुनती हूँ, तो कल 3 प्लेयर इंडियन ने परफॉर्म किया, वहां पे इंडियन बॉलर्स ने पिटाई खाई। तो यहाँ पर मैं कहूँगा जो किंग्स 11 पंजाब है ना, इनके भरोसा डोमेस्टिक बॉलर्स पे किया। आप इसे मोहित शर्मा की बात कर लो, संदीप शर्मा की बात कर लो, एक भरोसा जिताया। तो ये शर्मा का जो कॉम्बिनेशन बना के लाए, ये शर्मा क्यों रहे? उनके पास स्क्वायर नहीं हो पाया, ट्रायंगल कर लिया, स्क्वायर नहीं हो पाया, तो इसलिए रन खा गए। तो मुकाबला थोड़ी देर के बाद शुरू होगा, केकेआर वर्सेस गुजरात लायंस। और पिछला जो मुकाबला हुआ था दोनों टीमों के बीच में, उसमें केकेआर ने गुजरात लायंस को हराया था उनके घर में। क्या रैना के पास बदला लेने का मौका है? अमित भाई, आपको लग रहा है गुजरात लायंस जो पिछले सीजन टॉप में रही थी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, कुछ कर सकती है केकेआर के खिलाफ ईडन गार्डन्स में? देखिए, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो शायद कई चेंजेस हो सकते हैं, शायद कप्तानी से भी जा सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी का रूल है, अगर आप नहीं जीते तो बीच टूर्नामेंट में ही कप्तान चेंज होता है। तो इस टाइम कुछ भी हो सकता है, कप्तान चेंज हो या फॉरेन प्लेयर को चेंज कर ले, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक टीम जब नहीं जीतती ना, तो आप चेंजेस देखते हैं, और स्ट्रेटजी आपको शायद चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मुकाबला बड़ा है गुजरात लायंस के लिए। केकेआर अपने घर में शेर हैं, और अगर आपको बब्बर शेर बनना है तो फिर आपको मैच जीतना होगा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।